नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र नजीबाबाद से। देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2009 से की गई। सरकार ने इसके लिए 24 जनवरी का दिन चुना क्योंकि यह वही दिन था जब 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस अवसर पर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए अनेकों आयोजन होते हैं। इसी श्रृंखला में आज नजीबाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी डॉक्टर फैज हैदर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनिल कौशिक, नीतू मेहता, तनु गोयल, पूर्णिमा चौधरी, इफ्रा फातिमा संग अनेकों लड़कियों ने हिस्सा लिया। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता सोनू आदित्य की एक खास रिपोर्ट। और मैं यहाँ पे डिलीवरी सेंटर पे पोस्ट हूँ, मेंटर के उसमें। मैंने देखा है कि जब यहाँ पे किसी को पहली बेटी होती है तब भी एक दुख उनके चेहरे पे फेस हम करते हैं, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी इससे होने के बाद तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनमें कोई भावना ही ना रही हो, कि बिल्कुल कि अब क्या होगा, ये ऐसा होगा। उस औरत के साथ में भी ऐसा करते हैं कि पता नहीं घर जाने के बाद उन लोगों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा होगा या बुरा होगा, वो ही जानती है। और दूसरा तीसरा लड़का होने पर उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यहाँ तक ये बोलते हैं उनके मुंह से कि वो बच्चा लड़का होता है या लाठी होती है। हमने कई लोगों से सुना है कि हमारे तो 4 लाठियाँ हो गई। मतलब वो उसे एक पढ़ाने के लिए उसका भविष्य नहीं सोचते कि वो हमारा आगे चल के हमारे घर का नाम रोशन करेगा या हमारे घर का अच्छा पालन पोषण करेगा। नहीं, लड़ाई झगड़े की तरफ को लेके जाते हैं हिंसा के लिए। हाँ, कि वो हमारे इतनी लाठियाँ घर में तैयार हो रही हैं। तो बस यही कहना है कि हम आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी हैं, संगनी हैं और सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि वो अपने बेटे या बेटी में कभी भी भेदभाव ना करें, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव ना करें। जो हमारे साथ हुआ है, कहीं आज हम जिस कारण से कहीं लोग कहीं कहीं पर हैं, से सोचो कि हम यहाँ ना रहें, हमारी बेटियाँ उससे भी आगे जाएं। बेटी और बेटे में बहुत अंतर ना समझे, इक्वल समझे उनको। ठीक है, थैंक यू जी। मेरा सौभाग्य है कि इतनी ज्ञानी महिलाएं आई हैं और हमारे इस फंक्शन को अपना टाइम देके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और ऐसे किशोरी दिवस बनाना चाहिए हम लोगों को, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि बेटी बेटों से कम नहीं है। मैं अक्सर ओपीडी में देखता हूँ जो बुढ़े माँ बाप होते हैं उनके साथ हमेशा बेटी ही आती है, बेटा नहीं आता। इवन वो शादी के बाद भी बेटी ही लेके आती है उनका इलाज कराने। समाज को क्या संदेश देना? समाज को ये संदेश है कि अब बेटियों को भी पूरा न्याय मिले और पूरा उन्हें पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का जो है भेदभाव न रखा जाए बेटों के विरुद्ध। क्योंकि एक जो है हमारी बेटी एक माँ भी है, बहन भी है और इस समाज में जननी है, माँ का भी रूप है उसके अंदर। वो जन्म देती है, सबसे बड़ी बात एक जननी है वो, समझ रहे हैं ना। माँ से ही प्यार की उत्पत्ति हुई है। हाँ, उन्हीं से प्यार की उत्पत्ति हुई है। और जो भले एक बेटी घर छोड़ दे मगर वो अपने भाई बहनों को हमेशा याद रखती है। ससुराल में भी उसे फिक्र अपने भाई बहनों की भी होती है। मेरी भी 3 बहनें हैं और वो वेल सेटल्ड है। एक अब्रॉड में है, साउथ अफ्रीका में, एक आर्मी में है मेजर, और एक छोटी बहन जो है वो बीएड है। तो हमारे परिवार में भी यही था कि पहले बेटियों को शिक्षा में मेरे पिताजी का बहुत था कि बेटियों को बहुत बड़ा बढ़ाना है। आज उन्होंने देश विदेश में नाम रोशन किया है। जी, ये है मेरा एक कि हमें बेटियों को भी उतना ही अवसर देना चाहिए जितना बेटों को देना चाहिए। हमें किसी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। थैंक यू। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।